हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीक्यू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं साइक्लोन। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि साइक्लोन का नामकरण कैसे किया जाता है? और अभी जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया हुआ है जिसका नाम है दाना, इसका नाम किसने दिया है? आइए हम बताते हैं। फ्रेंड्स, सन 2000 में सन 2000 में WMO विश्व मौसम संगठन ने चक्रवातों के नामकरण की परंपरा शुरू की। शुरुआत में इसमें 8 मेंबर जुड़े: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड। सन 2018 में इसमें 5 मेंबर और जुड़ गए: ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। इन 13 देशों ने अपने देश के नामों के हिसाब से 13 नामों की एक लिस्ट WMO को सौंप रखी है। अब अगर कोई भी चक्रवात आता है तो उसका अल्फाबेट के हिसाब से ये देशों को नाम रखने की परमिशन मिली हुई है। जैसे अभी जो बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है कतर, दाना चक्रवात आया हुआ है। दाना चक्रवात जो भी आया हुआ है उसका नाम जो है इसने रखा है, कतर ने रखा हुआ है। और ये दाना का मतलब होता है उदारता, यानी उदार। तो ये नाम रखने की परंपरा जो है अल्फाबेटिक है, यानी कि अब कतर ने नाम रखा है तो कतर जो है अल्फाबेट में आता है क्यू। अब क्यू की बाद जो भी वर्ड आएगा अब की उस देश का नंबर होगा। कोई भी कई चक्रवात आएगा तो उसका नामकरण कौन सा देश रखेगा जो क्यू के बाद अल्फाबेट में आता है, उस देश के हिसाब से नाम रखा जाएगा। और ये नाम जो है रखने की कुछ जो है क्राइटेरिया होता है। किसी पॉलिटिकल नेता के नाम पर नहीं इसका नाम रख सकते हैं। चक्रवात का नाम किसी पॉलिटिकल नेता के नाम पर नहीं रख सकते हैं। और भी बहुत सी क्राइटेरिया होती है, उसके हिसाब से ये नाम सजेस्ट किए जाते हैं। इन देशों द्वारा जो है ये देश अपनी 13 नामों की एक लिस्ट WMO को सौंपते हैं। अब हम देखेंगे चक्रवात जो है बनता कैसे है। चक्रवात का फॉर्मेशन देखेंगे साइक्लोन का। अब इसको हम इरेज करते हैं। साइक्लोन साइक्लोन ग्रीक वर्ड साइक्लोस से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड साइक्लोस से बना है। साइक्लोस साइक्लोस से बना है जिसका अर्थ होता है कॉइल ऑफ स्नेक, यानी सांप की कुंडली। सांप की कुंडली अर्थ होता है, यानी जिस सांप देखा हो, सांप कैसे बैठता है, कुंडली बनाकर बैठता है ऐसे, इस तरीके से। और चक्रवात भी इसी तरीके से चलता है, एकदम भंवर बना के ऐसे ऐसे चलता है चक्रवात। चक्रवात जब चलता है तो नीचे जो है छोटा होता, पतला होता है, लेकिन ऊपर चौड़ा होता चला जाता है। तो सांप की कुंडली के नाम पर इसका चक्रवात पड़ा। और हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं, चक्रवात। चक्र मीन गोल, और बात मीन हवा, वायु, यानी गोल हवा। इस तरीके से जो राउंड राउंड घूमती है उसको चक्रवात बोलेंगे। अब हम आगे और देखते हैं इसको चक्रवात बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। चक्रवात बनने के लिए सबसे पहले जो है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। अगर समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है तो वहां पे चक्रवात बन जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे चक्रवात जो है कितने प्रकार का होता है, ये देखेंगे। चक्रवात साइक्लोन साइक्लोन 2 टाइप्स का होता है। ये देखिए हमने बनाया इसको। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा होता शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात
दो प्रकार का होता है चक्रवात। अब हम इसको मैप के हिसाब से आपको समझाते हैं। हमने आपको बताया भी होगा कि ये देखिए ये मैप मैंने बनाया, ये ध्यान से आप समझ सकते हैं। फिर एक बार फिर इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये 0 डिग्री होती है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा हो गई, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा हो गई। अब आपको हमने बताया था ये क्षेत्र कौन सा होता है, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय। इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये उष्णकटिबंधीय का एरिया है, ये उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे कौन सा चक्रवात आएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा। इसके ऊपर देख लेते हैं हम, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये देख लेते हैं 66.5 डिग्री साउथ। ये कौन सा होगा, ये शीतोष्ण होगा, इसको टेम्परेट कहते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं इसको। अब आपको समझ में आया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे आएंगे, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में आएंगे, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में आएंगे। फ्रेंड्स आपको एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो है 0 डिग्री से 5 डिग्री का क्षेत्र, 0 डिग्री से 5 डिग्री का क्षेत्र जो है, यहाँ पर कभी भी चक्रवात नहीं आते हैं, यहाँ पर कभी भी चक्रवात नहीं आएंगे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम कहा जाता है, डोल्ड्रम। याद रखना आपको, 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों में, वहां पे कोई भी चक्रवात नहीं आएगा। इस वजह से इसको डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र कहा जाता है। क्यों नहीं आता है, उसका भी एक रीजन है यहाँ पे, क्योंकि कोरियोलिस बल कार्य नहीं करता है, कोरियोलिस बल नहीं लगता है, इस वजह से यहाँ पर चक्रवात नहीं आते। आपको याद होना चाहिए। और आप देख लेंगे ऊपर भी, ऊपर का क्षेत्र कौन सा होता है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये सब मैंने बताया था आपको। 90 डिग्री साउथ है, ये शीत क्षेत्र होता है, जिसको फ्रीजिड जोन कहते हैं। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, बहुत ठंडा इलाका है, यहाँ पे चक्रवात नहीं आते, नाम मात्र का बस। ये दो आपको याद होना चाहिए इसको। ये डोल्ड्रम क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल कार्य नहीं करता है, तो इस वजह से यहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं चक्रवात बनते कैसे हैं। ने बताया कि चक्रवात बनने के लिए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तभी चक्रवात बनेगा। अब आप देखेंगे जब गर्मी अधिक होती है तो क्या होगा, गर्मी अधिक होगी किसी भी स्थान पर, गर्मी अधिक होगी तो वहां की जो हवा है क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। याद रखना, जब हल्की हो जाएगी तो क्या होगा, ये ऊपर उठने लगेगी। कोई चीज जब हल्की होगी तो क्या होगी, ऊपर उठने लगेगी। हवा जो है यहाँ की, ये ऐसे ऊपर जाने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और इसके बाहर क्या है, हाई प्रेशर है। हमेशा याद रखना, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो हवाएं ये किधर से चलेंगी, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, तो हवाएं जो है इस तरीके से चलेंगी। ये इधर भी हाई प्रेशर है और ये इस तरीके से चलेंगे, ये चलेंगे। हवाएं इधर की ठंडी हुई, इधर की गर्म हुई, ऊपर उठने लगी। जब ऊपर उठ गई तो ये जगह खाली हो गई। जगह खाली हो गई तो ये जो भारी एयर थी, जो ठंडी एयर थी, वो क्या हुई, हाई प्रेशर था, तो इधर लो प्रेशर की तरफ चलने लगी, वो इधर आने लगी। और कोरियोलिस बल या हेरल का नियम कहता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं तो वो अपने हेरल के नियम के अनुसार अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। या कोरियोलिस बल के कारण, जो कोरियोलिस बल क्या होता है,
पृथ्वी के घूमने के कारण जो बल लगता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। तो हवाएं क्या होती हैं, कोरियोलिस बल के कारण एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं। और हेरल का नियम कहता है कि हवाएं जो है अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। अब जैसे ये जो हवा इधर जा रही थी, ये क्या करेगी, ये इस तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, और ये इधर जा रही थी, ये इधर मुड़ जाएगी, और ये इधर मुड़ जाएगी। ये वाली हवा ये इधर मुड़ जाएगी। तो हवाएं क्या होंगी, एकदम भंवर बना लेंगी, भंवर बन जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से देखिए आप, ये भंवर बन जाएगा। और ये जो भंवर जो है फिर वो यहाँ से ऐसे छोटा छोटा इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। नीचे का एरिया पतला होता है और ऊपर का चौड़ा होता चला जाएगा, और यहाँ पे चक्रवात जो है एकदम जनरेट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा अलग टॉपिक था, इस थोड़ा अगर समझ में आया हो आपको, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को प्रमोट भी करना। थैंक यू वेरी मच।